है हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। पिछले कल हमने आपको अपडेट दे दी थी कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें आपकी एचएस और तहसीलदार वगैरह की जो वैकेंसीज़ है वो निकाली गई है। टोटल 26 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 2 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, क्या कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है, एज क्या रहेगी और सिलेबस आपका जो है वो क्या रहेगा, वो सारी बातें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आपकी वैकेंसीज़ है, अगर आपने एक बार चेक नहीं की है तो एक बार फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी पर्सनल डिपार्टमेंट में 8 है, फूड सिविल सप्लाईज़ में आपकी 2 है और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 3 है, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज में 1 है, कॉर्पोरेशन में 3 है, रेवेन्यू में आपकी 9 वैकेंसीज ये आपकी रहने वाली है तहसीलदार की। तो इस तरह से आपकी वैकेंसीज़ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और दूसरा है इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और इट्स इक्विलेंट। तो अगर आपके पास बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी है तो आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि जिनकी अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है या एग्ज़ाम दिए हैं या रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके भी इस तरह की कोई भी समस्या है, बशर्ते है कि जब तक कि आपका इसका रिजल्ट वगैरह आना है तब तक आपकी जो ये चीज़ें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। सेकेंडली एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव जो 21 साल आपकी जो मिनिमम एज है वो है और 35 ईयर आपकी मैक्सिमम है। बाकी आपकी जो रिलैक्सेशन मिलती है कैटेगरी वाइज वो भी आपको इसमें मिलेगी। हाउ टू अप्लाई पे बात करें तो सबसे पहले आपको ORA जो है वो फिलअप करना होता है। ORA से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होती है। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का आज से पहले कोई भी फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। किस तरह से आप उसको कहते हैं OTR फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू फिल HPSSC OTR फॉर्म, तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, वो आप देख के फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। बाकी ये वाला फॉर्म किस तरह से उसके बाद ORA जो आपका रहता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो किस तरह से फिलअप कर पाएंगे वो मैं इसमें आपको बता दूंगा। बात करिए एग्जामिनेशन फ़ीस की तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी मेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रहने वाली है और इसमें आपकी जो कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी तो इनके लिए भी 600 रहने वाली है। बात करिए SC ST OBC की तो उनके लिए 150 रहने वाली है। और बात करिए अगर फीमेल कैंडिडेट्स की और जो आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस जो है वो नहीं रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन आपका सब कुछ होगा। उसके बाद बात करिए अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की तो 3 स्टेप में आपकी सिलेक्शन होगी, जिसमें आपका पहले प्री रहता है, फिर मीन्स रहता है और फिर आपका इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। इसके बाद बात करें अगर सिलेबस की तो सिलेबस जो आपका सबसे पहले पेपर 1 के लिए रहने वाला है, जिस पेपर शैल बी ऑफ 200 मार्क्स और इसमें आपके 100 जो क्वेश्चंस है वो आपके आएंगे। सिलेबस की बात करें यहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कल्चर, जो आपके करंट इवेंट्स है नेशनल एंड इंटरनेशनल वो भी आएंगे इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वो आएंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें आती है, फिर आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स इसमें आएगा। साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा, जनरल इश्यूज़ एंड जो आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी है वो भी इसमें आपका आएगा और जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद बात करें पेपर 2 की जो आपका रहने वाला है एप्टीट्यूड, और इसमें 200 मार्क्स का ये आपका रहेगा और इसमें भी आपके 100 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगी आपकी और आपका इसमें इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक और आपका 10th लेवल का यानी कि मैथ आएगा इसमें, और इंग्लिश भी आपकी 10th लेवल की आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। बात करिए इसके बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम्स है वो आपका जो रहेगा उसमें आपकी यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कंपलसरी पेपर जो है वो आपके इसमें ये रहने वाले हैं। आपकी इसमें कंपलसरी पेपर 6 रहेंगे और साथ में ऑब्जेक्शनल जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे पेपर 7 और 8 के लिए। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, इनमें से आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और आपका लॉ है, सोशोलॉजी है, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, जियोग्राफी है, एग्रीकल्चर है और आपका है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश और आपका साइकोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री है और एंथ्रोपोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, मेडिकल साइंस है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स है जिसमें से आप 2 जो है वो चूज़ कर पाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको आवेदन जो है वो किस तरह से करना है। आपने जाना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर देना है HPPSC लॉगिन।
तो जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने पहले ही लॉगिन पेज वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। अगर आपने OTRA फॉर्म ही नहीं फिलअप किया है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लू सा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, सिंपल आपने अप्लाई करना है उसके लिए, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप इसको करना है और यहाँ पे नीचे नज़र आएगा आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड आपका इसमें मांगा जाएगा। यूज़र आईडी आपकी ईमेल रहती है, पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया होगा वो आपका पासवर्ड रहेगा। नीचे कैप्चा कोड है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद लॉगिन आपको ग्रीन में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। चलिए लॉगिन कर देते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपकी फ़ोटो आपके सामने नज़र आ जाएगी, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट की जो ऑप्शन है वो नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरह से जिसे भी जो भी वैकेंसीज निकली होती है यहाँ पे आपको सामने शो हो जाती हैं। और आपको इसमें थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे फ़ोन पे ही आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे अप्लाई नज़र आ रहा होगा ग्रीन में। अगर आप मोबाइल जो आपका लैपटॉप है या फिर आपका पीसी जो भी है, अगर आप उस पर करें तो तब तो आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी आएगी, आपको डेस्कटॉप साइज़ में नज़र आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आएगा कि अगर एज में भी जो आपका प्लीज सब्सक्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू HPAS फॉर टाइम टू टाइम, तो ये तो ठीक है, इसमें आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो सिलेक्ट करने होंगे। 3 यहाँ पे आपको कोई भी जो आपके नियरेस्ट पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। जो भी आपकी प्रेफरेंस जो है वो रहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो सेंटर है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो रखना चाहते हैं, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखते हैं जितनी भी ऑप्शंस पीछे आपको मैंने पढ़ाई थी वो सभी यहाँ पे आपको है। आप जो मर्ज़ी चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फ़ोन में फिलअप करते बार अगर आपको सारी ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है तो आपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड पे कर देना है। ऊपर आपको 3 कॉलम नज़र आएंगे राइट साइड में, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देखते हैं मैंने डेस्कटॉप साइड किया क्योंकि ये सारे विजिबल नहीं हो रहे थे, तो मैंने डेस्कटॉप साइड पे मोबाइल की स्क्रीन को किया, तब यहाँ पे विजिबल हो गए ये सभी। तो इस तरह से आप ही कर सकते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आधार कार्ड डालने की ऑप्शन आएगी, तो आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, उसको आपने यहाँ पे इस तरह से टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपके सामने जो है ऑप्शंस कुछ इस तरह से आती हैं। जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो आपकी एक बार से यहाँ पे दिख चाहे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना होता है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन आपको जो नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने सबमिट इसको करना है। इसके बाद जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। फ़ीस आप ऑनलाइन गूगल पे से या फिर ATM कार्ड से भी जो है वो डिपॉजिट कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आप अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।